हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एंगल्स। ये जो टॉपिक है ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर जगह पे एप्लीकेबल है। तो आज इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना मैंडेटरी है कि व्हाट इज एन एंगल। एंगल आखिर कहते किसको है? तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, एन एंगल इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ टर्न or rotation between two lines that shares a common starting point called vertex। दो बातें हमको समझना इसमें मैंडेटरी है। सबसे पहले कह रहा है एंगल होता क्या है, तो ये एक अमाउंट ऑफ टर्न है, यानी कि कितना उसमें मुड़ा हुआ है, कितना उसमें बदलाव हुआ है, जो कि एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट शेयर करते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्टेक्स। जैसे एक ये कॉमन पॉइंट हो गया, यहां से एक लाइन इधर की तरफ निकली और एक लाइन इधर की तरफ निकली, तो इन दोनों के बीच का ये कितना ज्यादा टर्न हुआ है, द अमाउंट ऑफ द टर्न इज कॉल्ड एंगल। इस टर्न को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और बात इसमें जानना हमें मैंडेटरी है, एंगल मेजर किस में करते हैं, तो इट इज मेजर्ड इन डिग्री। ये किसमें मेजर किया जाता है, तो डिग्री में। इसको मेजर हम लोग करते हैं डिग्री में। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करें जीरो एंगल। अब ये जीरो एंगल क्या है, जब ये जो दोनों आर्म्स दिख रहे हैं हमको, ये जो लाइंस दिख रहे हैं, इन लाइंस को हम लोग कहेंगे आर्म। इन लाइंस को हम लोग कहेंगे आर्म्स। ये जो दोनों आर्म्स है, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही रिलाई करती हैं, तब हम लोग कहते हैं एंगल कौन सा है, तो ये जो एंगल है दैट इज जीरो एंगल, मींस द एंगल ऑफ 0 डिग्री। कब, जब दोनों आर्म्स, दोनों के दोनों जो लाइंस है, दोनों के दोनों जो आर्म्स है, दैट विल बी ऑन 1/1, वो एक दूसरे के ऊपर आके जब रिलाई करेंगे, तब हम कहेंगे कि ये जीरो एंगल। उसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री। ऐसे जितने भी एंगल्स हैं जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल्स। जैसे 60, 45, 15, 30, ऐसे कई भी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे एक कॉमन वर्टेक्स हो गया, एक आर्म ये हो गया, एक आर्म ये हो गया। ये जो मेजर है, ये अगर 90 से कम है, ये अगर 90 से कम है, दिस मीन्स दिस एंगल इज कंसिडर्ड एज एक्यूट एंगल। इसके बाद बात करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। जैसे ये रहा एक आर्म, ये रहा एक आर्म, दिस इज द कॉमन वर्टेक्स एंड दिस इज 90 डिग्री। राइट एंगल को हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं। इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं। आफ्टर दैट कमिंग बैक टू ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, द एंगल विच इज मोर देन, द एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि ऐसा एंगल जिसका जो मेजर हो, जिसका जो रोटेशन हो, जिसका जो टर्न हो, दैट इज मोर देन 90 हो, यानी कि 90 से क्या हो, तो ये ज्यादा हो। अब 90 से ज्यादा हो कैसे, जब 90 से ज्यादा होगा तो कैसे ज्यादा होगा, तो 110 हो, 120 हो, 150 हो, लेकिन कहां तक, तो 180 के अंदर तक ही हो, उसको हम लोग कहते हैं कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। द स्ट्रेट एंगल मींस आर स्ट्रेट लाइन हैविंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। जब कभी भी कोई एंगल 180 डिग्री का होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होती है, जिस पर जो पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, जो टर्न रहता है इनके बीच का, दैट विल बी 180 डिग्रीज, देन वी कॉल दैट एंगल एज स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, जब कोई एंगल 180 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा, जब कोई एंगल 180 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा, तब इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
It's complete angle. Complete angle means an angle which has completed its complete rotation. इसने अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया हो, यानी कि एक बार घूम के वापस से उस पे आ गया हो, तब हम लोग कहते हैं इसको कंप्लीट एंगल, एंड दैट इज इक्वल टू 360। इसको हम लोग सर्कल एंगल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट अपना सर्कल पूरा कर लेता है, इस कारण से इसको हम लोग कहते हैं सर्कल एंगल। आगे आता है पेयर ऑफ एंगल्स, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।